भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना के साथ कई सुरक्षा बल रहते हैं, जिनमें से एक है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है और हमसे कमेंट बॉक्स में कई बार पूछा गया है कि आर्मी और बीएसएफ में क्या अंतर है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो आज आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जरूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले ये जानते हैं बीएसएफ क्या है। बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका काम शांति के दिनों में देश की सीमा की रक्षा करना होता है। बीएसएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इसका गठन 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था, जब देखा गया कि सीमा की सुरक्षा पूरे साल करने के कारण आर्मी को जंग की ट्रेनिंग और तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। तब बीएसएफ का निर्माण किया गया, जो पूरे शांति काल के दौरान देश की सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। बीएसएफ का मेन अधिकारी आईपीएस अफसर होता है और ये फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आती है। समय के साथ बीएसएफ के संगठन में भी बदलाव हुआ है और इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। यह भारत का एकमात्र ऐसा सशस्त्र बल है जिसका अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। इसके ऑपरेशन में संचार और सूचना तकनीक, इंजीनियरिंग तकनीक और प्रशासन से लेकर कानूनी, मेडिकल और हथियार से संबंधित सहायता शामिल है। मौजूदा समय में बीएसएफ भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सीमाओं की जिम्मेदारी निभाता है। खास तौर पर इसका फोकस पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा और पूर्व में भारत बांग्लादेश सीमा है। बीएसएफ की 3 बटालियन राष्ट्रीय आपदा शमन बल में भी शामिल है। ये 3 बटालियन कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में स्थित है। ये बटालियन अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस है। तो आइए अब इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। आर्मी का भी काम बीएसएफ की ही तरह देश की सीमा की सुरक्षा करना है, लेकिन ये युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। आर्मी का गठन ब्रिटिश सरकार के समय 1 अप्रैल 1895 में ही कर दिया गया था। आर्मी भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। आर्मी के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मुख्य रूप से आर्मी की जिम्मेदारी बाहरी देशों से युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करना है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो आर्मी पूरे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। और बीएसएफ और आर्मी में रैंक भी अलग अलग होते हैं। भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल आदि रैंक होते हैं। लेकिन बीएसएफ में पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, डीएआई, आईजी ऐसे कई पोस्ट होते हैं। बीएसएफ शांति काल के दौरान सीमा की रक्षा करती है, किसी भी घुसपैठ पर निगरानी रखती है और उनसे लड़ती है, जबकि आर्मी युद्ध के दौरान सीमा की रक्षा करती है। साथ ही ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं सिंपल तरीके से कि आर्मी और बीएसएफ का काम कैसे बटा हुआ है। बीएसएफ का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि इंडियन आर्मी को पूरे साल देश की सीमा की सुरक्षा करने के कारण युद्ध की ट्रेनिंग के लिए समय नहीं मिल पाता था। बीएसएफ युद्ध के दौरान देश के अंदर की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए है और आर्मी युद्ध के दौरान भारतीय सीमा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। कानून व्यवस्था को संभालने और चुनाव में बड़ी पैमाने पर बीएसएफ फोर्स का इस्तेमाल होता है। वहीं कहीं अगर दंगे वगैरह भी होते हैं तो सबसे पहले बीएसएफ को ही बुलाया जाता है और बीएसएफ का मेन अधिकारी एक आईपीएस ऑफिसर होता है, जबकि आर्मी का सुपर कमांडर खुद देश का राष्ट्रपति होता है। और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और आर्मी भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। बीएसएफ युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी की बैकअप फोर्स की तरह भी काम करती है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों बीएसएफ के मुकाबले इंडियन आर्मी के जवानों को कुछ ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी का इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता है। भारतीय सेना के जवानों को जो सुविधा मिलती है इसमें कैंटीन, आर्मी स्कूल आदि शामिल होते हैं। भारतीय सेना में अधिकारी एनडीए और सीडीएस के माध्यम से चुने जाते हैं और इस परीक्षा का चयन यूपीएससी की ओर से किया जाता है। वहीं बीएसएफ में एसआई तक के उम्मीदवार एसएससी की ओर से चुने जाते हैं और बीएसएफ के डीजी आईपीएस बनते हैं। इसलिए आर्मी और बीएसएफ की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी काफी अलग अलग होती हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का काम अलग अलग है। वैसे दोस्तों बीएसएफ के जवानों का मुकाबला आतंकवादियों के अलावा जहरीले कीड़े मकोड़े और जानलेवा मच्छरों से भी होता है। ये मच्छर इतने खतरनाक होते हैं कि जवानों को गश्त के दौरान जाली से बना हुआ मास्क भी पहनना पड़ता है। यहाँ कई महीनों तक बारिश होती है और जवानों को अपनी चौकियों पर पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल भी चलना होता है।
भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फैला सुंदरबन जवानों के सामने अलग चुनौतियां पैदा करता है। यहाँ जवानों को नावों से गश्त करनी पड़ती है, यहाँ तक कि उनकी चौकियां भी पानी पर बनी होती हैं। यहाँ जंगलों में जानवरों से भी जवानों को सावधान रहना पड़ता है। वहीं कच्छ को दुनिया की सबसे वीरान जगहों में से एक माना जाता है। कच्छ के मैदान में तैनात जवानों को नमक की आंधियों के साथ साथ 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी का सामना करना पड़ता है। यहाँ जवानों को खास तौर पर दलदल में ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि यहाँ आतंकियों की घुसपैठ का खतरा बना रहता है। यहाँ की हवा शरीर का पानी सुखा देती है और नमकीन पानी का दलदल लोहे को भी गला देता है। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे जवान यहाँ तैनात रहते हैं। जैसलमेर जैसे इलाकों में गर्मियों में तापमान 52 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पीने का पानी हफ्ते में एक ही दिन आता है, जिसे स्टोर करके रखना पड़ता है। और जवानों को रेगिस्तान में गश्त के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी इतनी मुश्किलों के बाद भी बीएसएफ के जवान देश की रक्षा करते हैं। वहीं दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री और सेना के जवान अपनी जान निछावर करके भी फर्ज निभाते हैं। देश के सच्चे वीर सपूतों को हमारा सैल्यूट है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आर्मी और बीएसएफ के बारे में। वहीं अगर आप